नमस्कार। स्वागत है आपका जीजे हिंदी टॉपर्स में। आज हम सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स हिंदी ए के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पाठ को मैंने डिटेल में समझा दिया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। अब हम इसके आज प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? चारित्रिक विशेषताओं का मतलब होता है चरित्र, व्यक्तित्व की विशेषताएं, खासियत से वो साधु कहलाते थे। तो उत्तर है, खेती बाड़ी से जुड़े भगत अपनी निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। पहला इसका बिंदु है वह है बाल गोविंद साधुओं जैसा सीधा साधा सरल जीवन बिताते थे। यह बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, वह साधुओं की तरह ईश्वर और गुरु की प्रशंसा के गीत गाते थे। यह भी बिल्कुल ठीक है। वो कबीर को अपना गुरु मानते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे। खरा का मतलब होता है सच्चा व्यवहार करना। चौथा जो इसका बिंदु है वह किसी दूसरे की वस्तु को व्यवहार में लाना तो दूर छूते तक नहीं थे। यह भी उनमें साधुओं वाली खासियत थी। पांचवा है, वह अपनी फसल को भी मठ को भेंट कर केवल प्रसाद रूप में उसका एक भाग स्वीकार करते थे। मठ मैंने आपको बता दिया था, मठ मंदिर की तरह होता है। कबीर के मठ में यह अपनी फसल चढ़ाते थे और वहां से जो प्रसाद के रूप में वापस मिलता था उससे ये अपना घर चलाते थे। वे राग द्वेष से ऊपर उठे हुए थे। राग द्वेष यानी दोस्ती दुश्मनी जो होती है, किसी से जलन होती है, उसे बोलते हैं कि जलन, ईर्ष्या, स्वार्थ से ऊपर उठ गए थे। इसी कारण लोग उन्हें साधु कहा करते थे, क्योंकि ये उनके चरित्र की विशेषताएं थी, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? पुत्र वधू होता है बहू, बेटे की पत्नी। भगत की पुत्र उत्तर देखते हैं। भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। भगत ने पुत्रवधू के भाई को बुलाकर, पुत्रवधू यानी कि उनके बेटे की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपनी बहू के भाई को बुलाया उसे ले जाने तथा उसका पुनर्विवाह होता है दूसरी शादी, पुनर्विवाह करने का आदेश दिया। पुत्रवधू ने अपने ससुर अर्थात भगत को, बाल गोविंद भगत को, वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वह जानती थी कि भगत अकेले हैं, बूढ़े हैं और भक्त हैं। उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वो साधुओं जैसा जीवन जीते हैं। अतः उन्हें अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए वह उनके साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। अब तीसरा प्रश्न, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की मतलब दिखाई? तो भगत ने अपने पुत्र के शरीर को जब वो उनका बेटा मर गया था तब की बात है ये, भगत ने अपने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लेटाकर सफेद चादर से ढक दिया, कुछ फूल उस पर बिखेर दिए और एक दीपक जला दिया। वह उसके सामने जमीन पर आसन जमाकर गीत गाने लगे। उन्होंने शोक नहीं मनाया था, वो रो नहीं रहे थे, वो गीत गा रहे थे। उनके स्वर में पहले जैसी तल्लीनता थी। तल्लीनता यानी वो मग्न होकर गीत गा रहे थे। उनकी आवाज में कोई दुख नहीं नजर आ रहा था। सुनने में ऐसा लग रहा था वो जैसे पहले गाते हैं वैसे ही गा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का कोई दुख नहीं है। तथा गाते गाते पतोहू पतोहू बहू, ठीक है, पतोहू बहू को कहते हैं, तो अपनी बहू के पास जाकर उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। उनका कहना था कि आत्मा का परमात्मा में मिल जाना तो आनंद की बात है। आत्मा मनुष्य की आत्मा, परमात्मा ईश्वर की मरने के बाद मनुष्य की जो आत्मा है वो भगवान के पास चली जाती है, उसका मिलन ईश्वर से हो जाता है। तो हमें दुख नहीं मनाना चाहिए मृत्यु पर, हमें तो शोक मनाना चाहिए था। तो इस तरह की भावनाएं उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर व्यक्त की। फिर है प्रश्न 4, भगत के व्यक्तित्व, देखिए व्यक्तित्व यानी उनका कैरेक्टर, उनकी सोच, उनका व्यवहार, यहाँ से यह संबंध है। और उनकी वेशभूषा जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से वो बाल रखते हैं, वो सब, तो उसका
वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करे, वो सब हमें बताना है। तो भगत का जो व्यक्तित्व है वो साधु के अनुरूप था, यानी साधु के जैसा था। एक गोरे चिट्टे मझोले कद के 60 वर्ष से ऊपर के वो व्यक्ति थे। उनका चेहरा जो है सफेद बालों से जगमग करता रहता था, क्योंकि वो बूढ़े थे ना, तो बाल सफेद हो गए थे, सफेद हो गए थे सब। यहाँ पर चेहरे के बालों का मतलब वो जो दाढ़ी मूछ है उससे। कमर में केवल एक लंगोटी पहनते, वो सिर्फ लंगोटी पहनते थे। और सिर पर कबीरपंथी टोपी, जैसे कबीर के शिष्य टोपी पहनते हैं, कनपटी टोपी उसे बोलते हैं, वैसी टोपी पहनते थे। जाड़े यानी सर्दी में एक काली कमली एक छोटा सा काला कंबल ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर रामानंदी चंदन यानी रामानंद के शिष्य जिस तरह से चंदन का तिलक लगाते थे वो, और गले में तुलसी की जड़ों की एक माला पहनते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपना व्यवहार खरा रखते थे। देखिए, हमने उनकी वेशभूषा के बारे में बता दिया, उनके चरित्र के बारे में बता दिया कि वो झूठ नहीं बोलते थे, अपना व्यवहार खरा रखते थे, लंगोटी पहनते थे, तुलसी की जड़ों की एक माला पहनते थे, चंदन लगाते थे माथे पर। तो इसलिए जो है ये सब जो है भगत के बारे में बताते हैं। तो ये हमने भगत का जो है चित्र शब्दों में यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। 5वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है डेली लाइफ, डेली रूटीन। लोगों के अचरज का अर्थ होता है हैरानी का कारण क्यों थी। तो उत्तर है इसका, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। अब इसलिए प्रातः काल यानी बिल्कुल सुबह सुबह उठकर 2 मील जो है दूर, गांव से 2 मील दूर एक नदी थी, उसमें वो स्नान के लिए जाते थे। माघ की किटकिटाने वाली सर्दी में, जनवरी फरवरी का महीना होता है माघ, तो इस समय सर्दी बहुत होती है, दांत किटकिटाने लग जाते हैं। अगर ऐसे समय हम बाहर जाएं तो सर्दी बहुत लगती है। तो इस समय भी ये गांव के बाहर गांव के बाहर जो है, देखो, रोज सवेरे दूर नदी में स्नान के लिए जाते थे। और जब सर्दी का मौसम आ जाता था, माघ का महीना, तो गांव के बाहर ही एक छोटा सा पोखरा था, तालाब था, उसके ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते। संध्या समय उनका संगीत और गायन सभी को मस्त कर देता था। उनकी यह दिनचर्या किसी मौसम में नहीं टूटती थी। सुबह उठकर नदी पे स्नान करना, सर्दी है तो पोखरे पे जाकर स्नान करना, और वहां पर जो है जब ये स्नान कर लेते थे तो वहीं पर खंजड़ी लेकर गाना गाते थे, अपने गीत गाते थे। और शाम को जो है अपने घर के आंगन में जो है अपनी मंडली के साथ मस्त होकर संगीत और गायन का इनका कार्यक्रम चलता था। और ये दिनचर्या का इनका नियम था जो कभी नहीं टूटता था, और यही लोगों के अचरज का कारण थी कि ये डेली ऐसा, रोज ऐसा कैसे कर लेते हैं। अब छठा प्रश्न, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन, मधुर यानी सुरीला जो गायन है उनका, उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर देखिए, बाल गोविंद भगत का गायन अत्यंत मधुर और प्रभावशाली था। उनके गायन के मधुर स्वर को सुनकर खेत की मेड़ों पर खड़ी औरतों के होठ गुनगुनाने लगते, हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते, धान की रोपाई करती उंगलियां एक विशेष क्रम में काम करने लगती थी। भादों की अंधेरी रात में भगत का संगीत जागता रहता था, यानी वो भादों की रात में भी अंधेरे में गाते रहते थे। गर्मियों की संझा यानी शाम का समय में तो वह और उनकी पूरी मंडली मधुर संगीत के आनंद में डूब जाती थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन सामाजिक मान्यताओं का उल्लेख करें। यहाँ पर सामाजिक मान्यताओं से मतलब है समाज के रीति रिवाज। तो पाठ में कुछ ऐसे जो है ऐसी घटनाएं बताई गई हैं, ऐसे प्रसंग बताए गए हैं जिनसे पता चलता है कि बाल गोविंद भगत ने कुछ सामाजिक मान्यताओं यानी रीति रिवाजों को नहीं माना था, वे हमें बतानी है। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है। तो पहला जो है वो यह है कि भगत गृहस्थी छोड़कर भिक्षा मांगकर साधु बन जाने में विश्वास नहीं करते। वह साधु भी थे, गृहस्थ भी थे। साधु होते हुए भी खेती बाड़ी का पूरा काम
पूरी तल्लीनता से करते थे। यानी उनमें सारे गुण साधु के थे, लेकिन वो भिक्षा मांगकर जीवन जीना नहीं चाहते थे, इसलिए वो साधु होकर भी घर गृहस्थी में रहते थे और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। तो पहले तो यह उन्होंने साधुओं का नियम तोड़ दिया था। दूसरा, किसी की मृत्यु पर विचलित नहीं होते थे। विचलित मतलब दुखी नहीं होते थे। यहाँ तक कि अपने पुत्र की मृत्यु पर भी वह सहज बने रहे। सहज मतलब बिल्कुल साधारण बने रहे। वह आत्मा परमात्मा का मिलन मानते थे, क्योंकि उनके लिए मृत्यु आत्मा परमात्मा का मिलन है और वे इसे आनंद की बात मानते थे। क्योंकि समाज में ज्यादातर मृत्यु के समय दुख मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है, लेकिन ये उस समय बाल गोविंद भगत जो है उस समय आनंद मना रहे थे। तीसरी जो है परंपरा या मान्यता उन्होंने नहीं मानी, वह है बहू को विधवा का जीवन जीने के लिए विवश करने के विरोधी थे। विवश होता है मजबूर, कि वो अपनी बहू को विधवा का जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते थे, इसके विरोधी थे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह दूसरी शादी करने का उन्होंने आदेश दिया था। चौथा है कि भगत ने प्रचलित सामाजिक परंपरा को ना मानते हुए पुत्र की चिता को अग्नि पतोहू से दिलवाई। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंतिम संस्कार का अधिकार पुरुषों को होता है, लेकिन इन्होंने वह अधिकार अपनी बहू यानी पतोहू को दिया। अपने बेटी की चिता को अग्नि पतोहू से दिलवाई। सामान्यतः स्त्रियां यह काम नहीं करती। तो ये जो है इन सामाजिक नियमों को या कहे मान्यताओं को बाल गोविंद भगत ने नहीं माना था। अब प्रश्न नंबर 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को माफ कीजिएगा, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। उत्तर है, धान की रोपाई के समय बाल गोविंद भगत की स्वर लहरियां समूचे माहौल को चमत्कृत कर देती थी। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा हो रही है, खेतों में कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। ऐसे ही समय कानों में भगत की स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यानी इस समय कानों में जो है भगत की आवाज आती है। भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, रोपनी पौधे रोप रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, कुछ को इस पृथ्वी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे यह उनका गायन सुनकर झूम उठते हैं, औरतें गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर उठने लगते हैं। यह बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू है। अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति। ये वाले प्रश्न भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। यहाँ पर जो है हुई होना चाहिए था, यहाँ पर हुई है कि कबीर पर श्रद्धा जो थी उनकी, तो हमें कैसे पता चला कि वो कबीर को मानते हैं, उनकी श्रद्धा कबीर के आदर्शों पर है, वो हमें यहाँ पर वो बातें बतानी है। तो पहला बिंदु है, बाल गोविंद भगत सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। यहाँ पे टोपी ऐड कर लेंगे, ठीक है। कनफटी टोपी पहनते थे। भगत कबीर को साहब मानते थे। वे कबीर के गीत गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते और उनके खेत में जो कुछ भी उत्पन्न होता उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते। वहां से उन्हें जो प्रसाद रूप में मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजर चलाते थे। पांचवा है, वे व्यवहार में भी कबीरपंथी थे। उनका जीवन कबीर की तरह सहज एवं सीधा साधा था। उनकी वेशभूषा पर भी कबीर का प्रभाव था। वे लंगोट पहनते थे, कनफटी टोपी पहनते थे और ऊपर से एक काली कमली ओढ़ते थे। प्रश्न नंबर 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। ये फिर से कबीर से संबंधित प्रश्न आ गया है। भगत की कबीर के प्रति श्रद्धा उनके व्यवहार के रूप में प्रकट होती है। वह कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों का पालन करते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार करते थे, दो टुक बात करने में विश्वास रखते थे। इसके अतिरिक्त खेत की उपज को कबीरपंथी मठ में ले जाना, वहां से प्रसाद स्वरूप जो मिलता उसे घर की गुजर चलाना भी उनकी कबीर के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है।
11वां प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? इसका उत्तर है, ग्रामीण सामाजिक संस्कृति सांस्कृतिक परिवेश में आषाढ़ एक महीने का नाम है। विशेष महत्व है, इस मास में खूब वर्षा होती है, यानी ये बारिश का महीना है, बहुत वर्षा होती है। समूचा गांव यानी पूरा गांव खेतों में उमड़ पड़ता है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं धान रोपने का काम चल रहा होता है। धान यानी चावल के पौधे, चावल की खेती होती है ना, तो उसके पौधे रोपे जाते हैं। औरतें कलेवा मेड़ पर, ये मेड़ है, मेड़ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, मेड़। औरतें कलेवा मेड़ पर लेकर बैठ जाती हैं। कलेवा होता है नाश्ता। ठंडी पुरवाई चलने लगती है। पुरवाई पूर्व दिशा से चलने वाली ठंडी हवा। सभी गीत गाते दिखाई देते हैं। पूरा वातावरण उल्लास से भर जाता है। अब है 12वां प्रश्न, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? यह आप अपने आप भी लिख सकते हैं, पर मेरी तरफ से उत्तर देख लीजिए। साधु की पहचान जो है इस तरह से हम करेंगे, साधु परोपकारी होता है। परोपकारी मतलब दूसरे पर उपकार करने वाला, उसमें दूसरों का भला करने की मंशा झलकनी चाहिए। मंशा इच्छा को बोलते हैं। साधु में दया, प्रेम, त्याग की भावना होनी चाहिए। हमें साधु को इन गुणों को देखना परखना चाहिए। सच्चा साधु आडंबर होता है दिखावा में विश्वास नहीं रखता। वह शांत स्वभाव का होता है। यहाँ पे को कर दीजिए, को नहीं, यहाँ पे को नहीं का आएगा, ठीक है। को की जगह यहाँ पर जो है, को की जगह हम का कर देंगे। वह शांत स्वभाव का होता है। हम उसके ज्ञान की भी जांच करेंगे। हम किसी साधु की वेशभूषा को महत्व नहीं देंगे, यानी वेशभूषा को महत्व ना देकर उसके गुणों को और उसके व्यवहार को महत्व देंगे। आज का इस पाठ का और आज का अंतिम प्रश्न है, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? भगत के जीवन की किसी घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करें। यानी मोह और प्रेम का अंतर बताना है, लेकिन पाठ के आधार पर, भगत के जीवन की घटना से हमें यह उत्तर देना है। देखिए, पहले हम मोह और प्रेम में अंतर जान लेते हैं। मोह में अंधता का भाव होता है। अंधता मतलब अंधापन, अंधा विश्वास, अंधविश्वास जिसे बोलते हैं। मोह में अंधता यानी अंधविश्वास का भाव होता है। प्रेम में सात्विकता का भाव होता है। सात्विकता यानी पवित्रता का भाव होता है। अब यही बात हम भगत के जीवन से एक घटना लेकर बताएंगे। भगत का इकलौता बेटा सुस्त और कमजोर था। उसके मरने पर भगत इसे सहज रूप में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वह इसे आत्मा परमात्मा का मिलन मानते हैं तथा अपनी पतोहू को पुनर्विवाह के लिए कहते हैं। यह थी घटना। अब इस घटना में हम प्रेम और मोह बताते हैं क्या है। इस घटना से पता चलता है कि भगत अपने बेटे और पतोहू से प्रेम करते हैं, इसलिए वह उनका भला चाहते थे। यदि वह उनसे मोह रखते तो अपने से दूर नहीं होने देते। यानी प्रेम वह है जो जिसमें कल्याण की भावना होती है, जिसमें सामने वाले को सुखी देखा जाता है। और मोह क्या होता है? जिसमें मोह क्या होता है? अपने से बांध कर रखना, अपने से दूर ना जाने देना। तो मुझे उम्मीद है यह प्रश्न उत्तर आपको जो है समझ आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको यह कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।